नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आज फिर एक माँ को छला गया। रात के 9 बज चुके थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन निकाला और अपनी विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डिब्बा खुलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक को भाग गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे, और साथ में गोभी पराठा, मेथी पराठा, अचार, पुदीने की चटनी और दही थी। मैं खाने को देखकर खुश हो गया, क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीजें बनाकर जो दी थी, और भूख भी जोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का फैलाने वाला तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नजर सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो कभी मुझे और कभी मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफी देर से देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। उनकी सूनी और व्याकुल होकर हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी, मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हो। ऐसे तो वह पहनावे से किसी ठीक ठाक घर की ही महिला दिख रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी बार भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, वो उतनी ही बार उनकी नम आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों में झलक उठते। कई बार उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बह जाती, तो पल्लू से झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने किसी के चेहरे पर देखी होगी। न चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरों के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और एक दो बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद वह बुजुर्ग महिला है, मुझसे बात नहीं करना चाह रही होंगी, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पर अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा, और मन में सोचा शायद उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते हुए भी तो नहीं देखा था, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे आदर पूर्वक पूछा, माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ तकलीफ है क्या आपको, या कुछ खो गया आपका? काफी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रही, शायद असमंजस में थी। बताओ या ना बताओ, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुंधे आवाज में आहिस्ता से कहा, बाबू, थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी जरूर अम्मा जी, ये लीजिए। मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट गट करके अम्मा एक ही घूंट में सारा पानी पी गई, और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दिया, और फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैंने माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी, ये मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू हैं, देसी घी के हैं, खा के तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ताकि वो थोड़ी सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दे। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने एक लड्डू उठाया और छोटा छोटा टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से सहस्त्र निर्जल धारा बहने लगी। शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया था। वो जिसका इंतजार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी भी नहीं आने वाला था। मैं उन्हें ऐसे रोते देखकर खुद को रोक नहीं पाया, और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा, और उनसे पूछने लगा, अम्मा, साथ कौन आया है और आप
कहाँ जा रही हो? कुछ तो बताइए। देखिए, मैं भी आपके पोते जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थे। खैर, मेरा इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठा कर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ। वो पानी की बोतल और खाने का सामान लेने गया था, पर अब तो सुबह से रात होने को है। वो अब तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे रोते देख मेरे साथ साथ उस सीट पर बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा अब तक अपने बेटी का इंतजार देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर फिर आज एक माँ को धोखा दिया गया। उनका बेटा उनको अकेला छोड़कर चला गया था। उनकी बेचारी देखकर मेरे आंखों से भी आंसू की धारा निकलने लगी और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लेने गया था या अपना पिंड छुड़ाने? खैर, मैंने पहले खुद को संभाला, फिर अम्मा से पूछा, माँ आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने पूछा, क्या आपके पास कोई मोबाइल या कोई पता है? अम्मा का जवाब ना में आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है? आपके पास कोई टिकट है? हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, और जैसा अम्मा सोच रही हैं कि उनका बेटा आएगा, जरूर ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मक की तरफ मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ हैं? मेरा ऐसे कहते ही अम्मा एकदम शांत हो गई। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले रोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। तब हम यूपी के बुलंदशहर के गांव में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद रोहन हमें शहर ले गया। ऊपर से मेरी बहू को मैं ज्यादा पसंद नहीं थी। वो आए दिन मेरे से झगड़ा करती रहती। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू की बात सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलो आपको तीर्थ यात्रा करा कर लाता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा। आज जाने से पहले भी सब बढ़िया था बाबू। बेटे ने एक कोरा कागज पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे ही ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 500 रुपये और एक टिकट था जिसमें सिर्फ माँ का नाम लिखा था। बस अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा के बेटे ने अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से अच्छा माँ बाप बे औलादी रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो ऐसा काम करते हैं, जिन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा, दुनिया में दूसरों के सामने आंखें मिलाने की काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दिया। काफी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई।
फिर मैंने अम्मा को अगले स्टेशन पर उतारकर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास के आश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपये दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में आपसे मिलने आया करूंगा। ये एक फौजी का वादा है जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सराहा, आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उनकी ही देन है। आजकल ऐसा क्यों है कि बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं? क्यों माता पिता के साथ ऐसा धोखा किया जाता है? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।